साक्षी, हाँ शेखर। तुमने मेरे वॉलेट से पैसे चुराए? अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। देखो, मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने मेरे वॉलेट से पैसे चुराए? नहीं शेखर, मैंने सच में कोई पैसे नहीं चुराए, मैं क्यों चुराऊंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने ही घर में चोरी करती हो और ऊपर से फिर झूठ भी बोलती हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। शेखर तुम ये क्या कह रहे हो? जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तुम मुझे पैसे दे देते हो। जब मुझे जरूरत पे पैसे मिल जाते हैं तो फिर मैं तुम्हारे पैसे चुरा के क्या करूंगी। इसी बात का तो दुख है मुझे कि जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हुई तब मैंने तुम्हें पैसे दिए, लेकिन तुमने इसका क्या सिला दिया? अपने ही घर में पैसे चुरा लिए। अरे पैसे भी किस इंसान के पर्स से चुराए तुमने? उस इंसान के पर्स से जो तुम्हारा पति है। अरे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए मुझे? लेकिन तुम्हें मुझसे क्या हुआ, किस बात पे लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे क्या बताऊं पापा, घर को बर्बाद करने पे तुली है। पता नहीं क्या चाहती है, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है इसने। निर्लज्ज हो चुकी है, अपने ही घर में पैसे चुराए इसने। अरे कौन से पैसों की बात हो रही है, बताएगा भी मुझे? पर्स में 800 रुपए रखे हुए थे, चुरा लिए इसने। अरे वो 800 रुपए वो मैंने लिए थे तेरे पर्स से। वो क्या है ना, मुझे सुबह कुछ काम था और तू सो रहा था तो मुझे बताना याद नहीं रहा। देख लिया ना तुमने शेखर। ये क्या किया तूने? इज्जत और भरोसा पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद होती है। अरे शादी करके लाया तो उसे, अगर तू अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं करेगा तो तेरी जिंदगी कैसे चलेगी? गलती हो गई पापा, मेरे को लगा कि घर में हम 3 लोग तो कुल रहते हैं। आप पैसे लेंगे नहीं, उसने ही चुराए होंगे। मुझे भरोसा है उस पर, तभी तो मेरे को लगा उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। तो तुम्हें गुस्से में आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। देख शेखर बेटा, जिंदगी में छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन बात बात पे शक नहीं करना चाहिए। अगर तू बात बात पे अपनी पत्नी पे शक करेगा ना तो तेरी जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? अब ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, जा उसको जाके मना। साक्षी, गलती हो गई यार मुझसे। देखो, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन यार पत्नी हो तुम मेरी। अपने पति को ऐसे छोड़ के तो ना जाओ। अगर तुम ऐसे चले जाओगी तो यार फिर मैं कैसे रहूँगा? प्लीज़ यार रुक जाओ ना। देखो मेरी खातिर रुक जाओ प्लीज़। छोड़ो ना शेखर, अब इन सब चीजों का क्या फायदा। वैसे भी तो पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पे टिका होता है। जब तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ रह के क्या करूंगी। और वैसे भी अगर भरोसा होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। ऐसा ना बोलो यार, तुम्हें मेरी गलती तो नजर आ गई, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आया। ये भी तो देखो कि कितना कितना ख्याल रखता हूँ मैं तुम्हारा। देखो इंसान ही तो हूं ना यार, हो गई गलती, बट तुम भी तो समझो मुझे। मैं हूं गंदा, समझ गया मैं। चाहो तो यार थप्पड़ मार लो, गुस्सा कर लो, डांट लो, लेकिन प्लीज यार ऐसे ना जाओ तुम। क्योंकि अगर तुम चले जाओगी तो यार मेरा भी मन नहीं लगना है। आखिर हम दोनों का साथ ही एक दूसरे की जिंदगी को पूरा करता है। प्लीज रुक जाओ ना यार, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। नहीं शेखर, अब बहुत देर हो गई। साक्षी बेटा। जी पापा जी। मैं तेरा ससुर हूँ, तू मेरी इज्जत तो करती है ना? जी पापा जी, मैं आपकी इज्जत अपने मम्मी पापा की तरह करती हूँ। तो समझ ले बेटा, अगर तू इस घर से बाहर जाएगी ना तो तेरे ससुर की इज्जत का सवाल है। बाकी तेरे हाथ में है कि तुझे अपने ससुर की इज्जत बनाए रखनी है या उसको उछालना है। पापा जी वो तो अब आप कह रहे हैं तो इसलिए शायद अब मैं नहीं जा सकती, क्योंकि आपके शब्दों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। रिस्पेक्ट सिर्फ बातों में ही नहीं, रियलिटी में भी करनी चाहिए। इसलिए अब मैं यहीं रहूँगी। बहुत अच्छी बात है जो तूने मेरी इज्जत का सम्मान किया। पति पत्नी में छोटी मोटी नोक-झोंक तो होती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बात घर छोड़ने तक आ जाए।
और ये तो अच्छी बात है बेटा कि तू बहुत समझदार है। अरे नालायक तो मेरा बेटा है। और सुन तू, बहू से माफ़ी मांग और आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए इस घर में। साक्षी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं शेखर, बट प्लीज आगे से थोड़ा ध्यान रखना। सुन बहू, तू तो समझदार है और ये नालायक है। इस नालायक को तूने ही सुधारना है। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से पति और पत्नी के रिश्ते में भरोसा क्यों जरूरी होता है। मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा, इसलिए अपने जवाब जरूर देना। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।